हेलो। आज फंक्शन का दूसरा टॉपिक आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स। अक्सर सभी को कन्फ्यूजन होता है आर्गुमेंट और पैरामीटर्स में, तो उसी टॉपिक को आज क्लियर करना है। तो आर्गुमेंट क्या होता है? बेसिकली जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें आर्गुमेंट वैल्यू को पास कराता है। यहाँ हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें आर्गुमेंट क्या है और पैरामीटर क्या है। ये हमारा फंक्शन है डिफाइन सम ए कॉमा बी। ये हमारे ए कॉमा बी ये पैरामीटर हैं, ए कॉमा बी। ये नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। सी इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सी। ये इतना हमारा फंक्शन है जो हमने क्रिएट किया है। फंक्शन में क्रिएट तो कर लिया, जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक इसका मीन जीरो होगा, ये कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं कराएगा। तो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो हमने यहाँ पे फंक्शन का कॉल कराया है x इक्वल टू 10, बाई इक्वल टू 20, सम x कॉमा बाई। तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है सम 10 कॉमा 20 सम x प्लस 6 कॉमा बाई प्लस 1। आप यहाँ देख रहे हो हमने ये तीन टाइप से यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया है। कुछ वेरिएबल हैं, कुछ लिटरल्स हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं। ये आपके आर्गुमेंट हैं। तो आर्गुमेंट को पास करने के तीन मेथड होते हैं। आप आर्गुमेंट्स को वेरिएबल के थ्रू पास कर सकते हो, आप इसे लिटरल भी ले सकते हो और एक्सप्रेशंस भी ले सकते हो। तो ये आपके आर्गुमेंट्स हैं x इक्वल टू 10, बाई इक्वल टू 20 और सम x बाई। तो अगर आपको ये समझना है ये वर्क कैसे करता है, तो ये हमारे डिफाइन, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो फंक्शन वर्क करना शुरू करेगा वो यहाँ से, जो आपका इंटरप्रेटर होगा वो प्रोग्राम को यहाँ से रीड करना शुरू करेगा। x इक्वल टू 10, बाई इक्वल टू 20 सम x कॉमा बाई। तो देखेगा यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो वो जाएगा फंक्शन डेफिनेशन के पास। तो फंक्शन डेफिनेशन बोलेगा कि हमारे पास जो वेरिएबल आ रहे हैं ए और बी, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, उनकी हमें वैल्यू चाहिए। तो उसके रेफरेंस में ये वैल्यू को पास करेगा। जो वैल्यू पास करेगा तो एक्स के रेफरेंस में, ए के रेफरेंस में एक्स आएगा और बी के रेफरेंस में 20 आएगा। तो ये सी इक्वल टू 10 प्लस 20 हो जाएगा। उसके बाद उसको ये प्रिंट कर देगा। दूसरा यहाँ पे, ये तो वेरिएबल हो गया। दूसरा जो मेथड है यहाँ पे आपका लिटरल्स है। यहाँ पे डायरेक्टली दो वैल्यू पास की गई हैं। तो इसमें इतना प्रोग्राम की कोई नीड नहीं है, ये है इसमें, क्योंकि इसमें सारी वैल्यू डायरेक्टली पास कर दी गई। ये डिफाइन करने के बाद फंक्शन यहाँ से शुरू होगा। उसने देखा सम 10 कॉमा 20, तो सीधे जाएगा। तो ए की 10 और बी की 20। ये बात खास तौर से ध्यान रखना है, जितने हमें पैरामीटर पास कर किए हैं उतने ही आर्गूमेंट होने चाहिए। अगर ये कम या ज़्यादा होते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपके प्रोग्राम में एरर्स आ जाएंगे। फिर इसको ये प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट सम एक्स प्लस, ये हमारा एक्सप्रेशंस है। इसको भी अगर हम करेंगे तो ये सारा हमारा यहाँ से डिफाइन हो गया। तब यहाँ से रीड करना शुरू करेगा एक्स बाई और सम एक्स प्लस 6 बाई प्लस 10। तो जो वैल्यू होगी एक्स और बाई की यहाँ से पास होके और वो रेफरेंस में ए और बी के रेफरेंस में आ जाएगा। दूसरा अपना पैरामीटर है। पैरामीटर का बेसिकली जो यूज करते हैं, जहाँ हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन ऊपर डिफाइन करते हैं, तो जो वैल्यू को रिसीव करने के लिए हम पैरामीटर्स का यूज करते हैं। ये हमारे ए और बी, ये पैरामीटर्स है, याद रखना है, ए और बी पैरामीटर्स हैं। ये वेरिएबल, ये वैल्यू को रिसीव करने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा था आर्गूमेंट्स हम थ्री टाइप से पास कर सकते हैं। लिटरल भी हो सकता है और वेरिएबल्स भी हो सकता है और एक्सप्रेशंस भी हो सकता है। जबकि जब पैरामीटर पास होगा तो वो केवल वेरिएबल हो सकता है। सी ए प्लस बी, प्रिंट सी। बेटा जाओ जल्दी।
तो इसके पास करने के कई एक मेथड होते हैं। यहाँ पे हम पोजिशनिंग आर्गूमेंट को पास करने के कई मेथड्स होते हैं। तो पोजिशनिंग आर्गूमेंट्स आपको बताते। पोजिशनिंग आर्गूमेंट आपको पहले भी एग्जांपल में बता चुके हैं। इसको हम पोजीशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमने पैरामीटर पास किए और ये आर्गूमेंट है। कहने का सीन ये है कि जितने यहाँ पे पैरामीटर हैं उतने ही आर्गूमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैरामीटर आपने 3 दे सकते हो और आर्गूमेंट आपके 2 हैं, तो एरर्स आएंगे। दूसरा इसका मेन ये है कि अगर जो वैल्यू आपने ए दी है तो ए की पोजीशन पे आपका एक्स आएगा, बी की पोजीशन पे आपका वाई आएगा। सेकंड आपका डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट में फंक्शन को डिफाइन किया a, b, c इक्वल टू 20, d इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब देख रहे हो यहाँ पे पैरामीटर कितने पास किए गए 3 और आर्गूमेंट कितना x, y, 2 आर्गूमेंट है। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, अगर हमने पैरामीटर ज़्यादा पास कर दिया और आर्गूमेंट कम है तो जो पैरामीटर्स में जो रिमेनिंग है उनकी हमें वहीं पे उनकी जो वैल्यू होगी वो प्रोवाइड करनी होगी। तो ए की जगह तो x हो गया, बी की जगह y हो गया, सी जो रिमेनिंग पैरामीटर है उसकी c इक्वल टू 20 वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है। इसमें एक और पॉइंट समझने का है कि जो भी इनिशियल वैल्यू होती हैं ए की जगह x आएगा और b की जगह y आएगा। अगर हम सपोज यहाँ पे a, b इक्वल टू 10, c, क्योंकि 3 पैरामीटर हैं तो एक की हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी और c की हमने नॉर्मल रखा है, तो इसमें ही एरर हो जाएगा। ऑलवेज जो स्टार्टिंग के जो वेरिएबल होते हैं उन्हीं को कंसिडर करता है। अगर यहाँ पे ए बी सी 3 वेरिएबल ए बी सी डी होते तो यहाँ पे आपको ए बी सी 3 देने होते और यहाँ पे डी की वैल्यू प्रोवाइड करनी होती। इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, इसका खास तौर से ध्यान रखना है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट्स। थैंक यू।